जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि हमको रोग हो गया है और आपको पता ही नहीं। आजकल एक बीमारी चली है शुगर की, शक्कर की बीमारी। देहाती लोग तो शक्कर की बीमारी कहते सीधे सीधे। तो एक महात्मा को देखा, गुलाब जामुन रसगुल्ला राजभोग खाने में प्रथम श्रेणी में उनको मतलब पहले नंबर दिया जा सकता है। इतने बड़े बड़े गुलाब जामुन भी 35-40 भी आराम से आप पा लेते हैं, नहीं गलत कम पाते। तो वो महात्मा भंडारे में बढ़िया गुलाब जामुन कि महाराज खूब छूट पट। अरे बोले नहीं आज तो एक भी नहीं लेंगे। क्यों? कहते रे अब हम तो पता ही नहीं था, कुछ परेशानी हुई तो डॉक्टर ने कह दिया तुमको तो कितना जाने 350 जाने 400 इतना शुगर है, अब तो बिल्कुल मीठा की तरफ देखना नहीं। कहते हो कि महाराज जी कोटा पूरा हो गया, अब हट मत करना गुलाब जामुन खाने। लो अभी 5-7 दिन पहले तो होड़ होड़ में 40-40 गुलाब जामुन खा जाते, रसगुल्ला खा जाते। अब कहते हैं हमको खाना नहीं। क्यों नहीं खाना भाई? क्योंकि अब ज्ञान हो गया है कि हमको शक्कर की बीमारी हो गई, अब नहीं खा सकते। ठीक है, इसलिए भवरोग छूटे तो तब जब हमें बोध हो कि हम भवरोग से ग्रसित हैं। और ये बोध कैसे होगा महाराज जी? कथा सुनने से बोध होगा कि हमको भवरोग लगा हुआ है। और जब ये बोध हो जाएगा कि हमको भवरोग लगा हुआ है और इस असाध्य बीमारी की दवा, रामबाण दवा केवल और केवल भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण है, ये ज्ञान जब हो जाएगा तो हम रोज औषधि लेंगे कि नहीं लेंगे? अरे मनुष्य तो मनुष्य है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बड़े विलक्षण महापुरुष थे, जिन संतों ने उनका दर्शन किया है क्या कहना, बड़ा दिव्य स्वरूप था। 100 साल पहले महात्मा लोग कैसे रहते होंगे उसका वो एक नमूना थे महाराज जी। एक लंगोटी, एक अचला, एक ही लंगोटी, 2 लंगोटी नहीं रखते थे। गीली ही पहनी जीवन भर लंगोटी, वृक्ष के नीचे बैठे, न कभी गद्दा बिछाया, न जीवन में कभी रजाई ओढ़ी। सिला कपड़ा तो जीवन में कभी पहनने की प्रश्न ही नहीं। और नीम के नीचे, ज़्यादा से ज़्यादा नीम के नीचे बैठे रहते थे, एकदम फक्कड़ महात्मा। और सब जीवों से उनका बड़ा प्रेम था। तो बुढ़ापे का शरीर था। एक वैद्य जी ने उनको खांसी का सिरप दिया था, महाराज जी को कफ बढ़ रहा था सर्दी का समय, तो वो नारियल का छोटा सा पात्र, उसी में वो शीशी से सिरप डाल के उंगली से चाट रहे थे। तब तक नीम के पेड़ पे बैठा हुआ बंदर, उसने खांसना शुरू किया। तो महाराज जी ने, अरे तो एक खांसी आ गई है, अरे राम राम कफ है, खांसी है, आजा आजा बच्चा आजा। तो तुरंत महाराज जी बंदर आ गया। तो आधी तो उन्होंने चाट ली थी और थोड़ी सी अपनी उंगली से, ले जीव निकार। बंदर जीव निकारता, उंगली से चटाते हैं उसको, चटा दिया। वाह, इस बेचारे को कौन देगा दवाई? इसको तो कोई हॉस्पिटल में इसका पर्चा भी नहीं बनेगा, दवाई कौन देगा इसको? चला गया दवाई चाट के। दूसरे दिन ठीक उसी समय महाराज जी दवाई ले फिर आ गया, फिर उसने खांसना शुरू किया। तो महाराज जी ने कहा क्यों रे, आराम हुआ? तो बंदर कहता हाँ आराम हुआ, आराम हुआ, आजा आजा आजा। देख ऐसे नहीं, थोड़ी हम चाटेंगे, थोड़ी तुम चाटना। फिर चटाई। ठीक समय से 2-3 दिन उसने दवाई चाटी, ठीक हो गया। सौभाग्यशाली के महाराज जी अपनी प्रसादी उसको देते थे।
आओ रामायण। इस घटना के श्रवण कराने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि भोग योनि में, पशु योनि में पड़े हुए जीव को भी अनुभव हो गया कि दवाई से हमारी बीमारी कम हुई है, तो वो भी समय से दवाई लेने के लिए उपस्थित होने लग गया। फिर ज्ञान, विवेक, विचार शक्ति से संपन्न मनुष्य, उसको जब यह बोध हो जाए कि भवरोग की एकमात्र औषधि भगवान की मंगलमयी कथा ही है, तो वह नित्य प्रति कथा श्रवण क्यों नहीं करेगा? अवश्य करेगा। गोस्वामी जी ने तो घोषणा की है, कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। तो भवौषधात्, जब हमें ये बोध हो गया कि हमको भवरोग लगा हुआ है, भवरोग लगा हुआ है, ये बोध होते ही नित्य प्रति कथा श्रवण करना आरंभ हो जाएगा। श्रोत्र मनोभिरामात्, कान को और मन को विषय अच्छे लगते हैं। अभी हमको शरीर संसार से वैराग्य नहीं हुआ, अभी हम भवरोग से विमुक्त भी नहीं हुए, अभी रूप रसगंध शब्द स्पर्श के विषय भोगने में रुचिकर लग रहे हैं। फिर भी हम लोग कथा मंडप में आके बैठे कि नहीं बैठे? अच्छी लग रही कथा कि नहीं लग रही? अच्छी न लगती तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लोग क्यों बैठते? श्रोत्र मनोभिरामा, ऐसी कथा से जिसका मन हट जाए वो आत्मघाती है, पशुघ्न है। और एक विशेष बात है, विषयी जीव कथा श्रवण करने बैठेगा तो विषयी नहीं रह जाएगा, मुमुक्षु हो जाएगा।